Good morning, everyone. Good morning. Okay, let's start with map. Yes. Map, it's a array method. Okay, so and how we can use map in React. हम लोग map और filter का use कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग आज देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले map it creates a new array. ठीक है. जैसे कि for example, if we have const fruits, let's say we have an array of fruits, apple, banana, cherry. ठीक है, हमारा फ्रूट्स आ रहे हैं. ठीक है. नाउ विद द हेल्प ऑफ मैप वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस एरे बेसिकली. ठीक है. अगर मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है एरे के ऊपर, तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मैप. तो मैप से क्या होगा, सबसे पहले एरे का नाम फ्रूट्स डॉट मैप. ठीक है. देन उसके बाद में इट एक्सेप्ट्स व्हाट, अ कॉल बैक फंक्शन. तो कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स है आपके एरे में, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, वो हर एक एलिमेंट के लिए कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा. ठीक है. तो लेट्स राइट दिस कॉल बैक फंक्शन. मैं एरो फंक्शन यूज करके भी लिख सकता हूँ इस तरीके से. तो आप देखेंगे मैंने कुछ भी पास नहीं किया फिलहाल यहाँ पे. ठीक है. मैं कुछ रिसीव नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, और कॉल बैक फंक्शन मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा. तो इट्स सिंपली देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, यानी ये Yes. फंक्शन चारों एलिमेंट्स के लिए चला. अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर में दिखा रहा है फिलहाल, ये देखिए. Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज व्हाट. और अगर आप फ्रूट्स को अगर आप चेक करेंगे, तो फ्रूट्स इज इंटैक्ट, ये अभी चेंज नहीं हुआ. तो ये क्या करेगा, मैप एक एरे लेगा, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और एक न्यू एरे क्रिएट करेगा विदाउट चेंजिंग द ओल्ड एरे. ठीक है. दैट्स द रीजन हम लोग मैप यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है. अभी तक जो हम लिस्ट के लिए हम यूज कर रहे थे, तो हम लोग मैप यूज कर रहे थे. ठीक है. सो मैप गिव्स अस व्हाट, अ न्यू एरे. यहाँ तक समझ में आया सबको. सो नाउ अब जो कुछ भी आपको यहाँ पे करना है ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ हैपेंस इन दिस. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट पैरामीटर जो है कॉल बैक का जो रहेगा, वो आपका एलिमेंट रहेगा जिस पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो जैसे ये फ्रूट्स का एरे है, तो एक इंडिविजुअल मैं फ्रूट ले लेता हूँ. दिस इज व्हाट टर्मिनोलॉजी प्रोग्रामिंग में यूज होती है, कि आपका एरे फ्रूट से प्लूरल है, तो वी कैन हैव अ सिंगुलर नेम इनसाइड दिस. ठीक है. देन वो फ्रूट मिलने के बाद उस पर आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और क्या करके आपको रिटर्न करना है. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा राइट नाउ, ये जो मेरा एरे है ये स्मॉल में है, राइट. तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न फ्रूट डॉट टू अपर केस होता है.
वो अपर केस नहीं चला, क्या होगा अपर केस के लिए? स्ट्रिंग फंक्शन कोई बता सकता है मुझे? प्रैक्टिस किए या नहीं किए? हेलो, Yes, sir. कौन सी मेथड यूज होंगी अपर केस के लिए, बता सकते हैं? C भी कैपिटल रहेगा. सी कैपिटल नहीं है क्या? ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? Yes. वी हैव सिंपली ट्रांसफॉर्म द एरे, ठीक है। अब ये जो मैप फंक्शन है, इसका जो कॉल बैक है, इसमें और भी पैरामीटर्स है। जैसे फर्स्ट जो है वो तो आइटम हो गया। आइटम कौन सा? एरे का, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल आइटम आएगा। उसके अलावा वी हैव व्हाट अनदर पैरामीटर कॉल्ड एज इंडेक्स। इंडेक्स के अलावा और क्या है यहाँ पे हमारे पास? वापस से एरे। कौन सा एरे? जो ये एरे पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये एरे सेम यहाँ पे भी मिलता है। अगर मैं यहाँ पे लॉग करूँ, console.log, root index comma array, देखिए फर्स्ट टाइम मैप जब चला तो एप्पल आया, पहला एलिमेंट, जीरो इंडेक्स, देन पूरा का पूरा एरे मिला। ये एरे में हमको पूरा एरे भी मिल सकता है। समझ में आया? कोई डाउट? No. नो डाउट। कौन कौन है आज हमारे साथ? हसान, हसान मैप समझ में आया आपको? हाँ सर, ये अभी समझ में आया। आपने एक फ्रूट्स लिए, इंडेक्स लिया और एक एरे रिटर्न किया उसमें। सोहेल क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़े। Yes, sir. मैप का आपको समझ में आया? पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि इट एक्चुअली रिटर्न्स अ न्यू एरे। कहाँ गया मैप? इट रिटर्न्स न्यू एरे। देन उसके अलावा क्या होता है उसके बाद में? एंड नॉट चेंजेस ओरिजिनल एरे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है, ये ध्यान में रखें। देन वी हैव फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा? लेट्स सी, फ्रूट्स एरे है हमारे पास, फ्रूट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर भी एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, राइट ना? यहाँ पे कॉल बैक मैं डालता हूँ, यहाँ पे हमारे dot length five.
यहाँ पे फ्रूट होना चाहिए था। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यहाँ पे फिल्टर में एक्चुअली क्या करता है, फिल्टर के नाम से ही एक्चुअली हमको पता चला इट्स फिल्टरिंग द एरे। जिस किसी भी एरे के ऊपर आप काम कर रहे हो, इट सिंपली फिल्टर्स द एरे एंड चेक्स फॉर द कंडीशन कि ये पर्टिकुलर होगी। अगर रिटर्न ट्रू हुआ तो ही वो एलिमेंट एरे में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाया, कॉल बैक में फ्रूट हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, कंडीशन लगा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, इफ फ्रूट डॉट लेंथ, यानी हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का हम लोग लेंथ चेक कर रहे हैं। अगर इसका डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 5 देन ओनली रिटर्न फ्रूट, ठीक है। यानी अगर इसमें अगर मैं रिटर्न फ्रूट की जगह ट्रू करता तो क्या होता है, समझ में आया क्या हुआ? कंडीशन यस। शुड बी ट्रू, ठीक है। यस सर। कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एलिमेंट आपका पास हो गया, वो एलिमेंट आपको न्यू एरे में मिलेगा। दिस फिल्टर आल्सो क्रिएट्स अ न्यू एरे एंड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ठीक है। सर पर यहाँ पे जैसे अपनी जो कंडीशन है वो है कि फ्रूट की लेंथ, जो लेंथ है मतलब जो अपने एरे की लेंथ है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, राइट? हम्म, बट अपनी एरे की लेंथ तो 4 ही है ना। नहीं 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 ये नहीं, तो। ये एलिमेंट का है इंडिविजुअल। एप्पल में देखिए कितना इसका लेंथ है, ये हर एक इंडिविजुअल आइटम को चेक कर रहा है लेंथ। यहाँ ओके देखिए ओके ओके फ्रूट है, ओके। इट्स नॉट फ्रूट्स, इट्स फ्रूट। मतलब फ्रूट्स डॉट फिल्टर करने पे कॉल बैक कॉल होगा, कॉल बैक में वी आर एक्सेप्टिंग अ पैरामीटर, तो हर एक इंडिविजुअल आइटम इसके अंदर मिलेगा। तो पहली बार ओके लूप ओके। चलेगा तो यहाँ पे एप्पल मिलेगा। तो एप्पल डॉट लेंथ, एप्पल की लेंथ कितनी है, इक्वल्स टू 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 5 हमेशा फॉल्स रहेगा, तो एप्पल राइट। क्वालिफाई नहीं करेगा। फिर बनाना इट्स ग्रेटर देन 5, इसलिए वो ट्रू हो गया, बनाना आ गया, ठीक है। चेरी भी इज ऑल्सो 1 2 3 4 5 6, तो ये तीनों क्वालिफाई करेंगे, ओके ओके। है ना, समझ में आया? ये सर, ये पर्टिकुलर क्या बोलते पर्टिकुलर हैं, वैल्यू को इंडिविजुअल वो चेक कर लेता रहा है है। वो उसमें से स्ट्रिंग जी, हर इंडेक्स की। कोई एक जन बोलिए। ये मतलब पर्टिकुलर एक जो उसका मतलब हर एक एरे का जो एक इंडेक्स है उसके ऊपर जो वैल्यू है उसको चेक कर रहा है एंड देन रिटर्न कर रहा है, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। और जो भी टेस्ट पास करेंगे, जो भी वैलिड रहेगा वही न्यू एरे में मिलेगा। अगर ये सेम चीज इफ आई डू विथ व्हाट, अगर मैं मैप के साथ करूँ तो क्या होगा, ये देखिए, यहाँ से मैं फ्रूट ही रिटर्न करता हूँ, देखिए दिस इज द फिल्टर आउटपुट, फिल्टर ऐसे चला और सेम चीज पे मैप लगाया तो आपको क्या कर रहा है, एरे में एक ब्लैंक स्पॉट मिल रहा है विच इज नॉट बी एक्सपेक्ट, राइट। राइट। राइट इसके सर। लिए कंफ्यूज कभी मत होना कि फिल्टर कहाँ लगाना है और मैप कहाँ लगाना है। मैप आप कब लगाओगे, जब आपको पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है। हेलो, यस सर। है ना, जब आपको पूरे एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है देन ओनली यू विल यूज मैप। अगर आपको सिर्फ क्या बोलते हैं सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही चाहिए, कोई कंडीशन के बेस पे यू नीड टू क्रिएट अ न्यू एरे, एग्जिस्टिंग एरे में से कोई एलिमेंट्स आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन बेस हटाना है, देन यू कैन गो फॉर व्हाट, फिल्टर। यस सर। फिल्टर में किसी को कंफ्यूजन है? नो सर, अभी क्लियर हो गया। नो सर। ओके, फिल्टर इज डन। रिड्यूस देखते हैं, रिड्यूस में
reduce also takes an call back और क्या होगा reduce एक्सेप्ट करता है पैरामीटर्स एक्यूमुलेटर के साथ एक काम करते हैं रिड्यूस को अभी के लिए छोड़ देते हैं रिड्यूस को बाद में देखते हैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल रिड्यूस बेसिकली रिड्यूस का मुझे एक ही चीज याद आ रहा है अभी फिलहाल की जैसे कोई एरे है आपके पास ठीक है जैसे एरे है तो वो उसको क्या बोल सकते हैं अगर आपको ऐड कराना है ठीक है तो यू कैन यूज रिड्यूस ठीक है एक ही वैल्यू पे वो रिड्यूस कर देता है उसको मुझे एक्चुअल उसका याद नहीं आ रहा है सिंटैक्स लिखने का तरीका सो वी कैन इसको हम कल भी देख सकते हैं ठीक है रिड्यूस उतना अभी हमारे लिए नीडेड नहीं है इसके लिए ठीक है अभी हमारा रिएक्ट में मैप और फिल्टर ज्यादा यूज होगा मैप कब यूज कर रहे हैं जब हम लोग पूरा एरेज को प्रोसेस करके हम लोग लिस्ट फॉर्म में इस तरीके से बना रहे हैं राइट अब आप बोलोगे सर ये तो मैप तो हमेशा एरे रिटर्न करता है और देन ये फिर कैसे बन रहा है ये जेएसएक्स में सीधा एरे पास कर दे रहे तो कैसे होगा होगा क्यों होगा क्योंकि वो इट विल ऑटोमेटिक कन्वर्टेड इनटू व्हाट स्ट्रिंग जेएसएक्स क्या कर देगा वो एरे को ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट जब डिस्प्ले करेगा जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अब थोड़े मैंने डेमोज बना के रखे थे माय कंपोनेंट में जाता हूँ मैं एक बार आ गया एक बार के बाद यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना यूएल डालता हूँ ये मेरा यूएल यहाँ पे मैं एरे में मेरी चीजें हैं एल आई एप्पल सिमिलरली हम बनाना सेव करूंगा मैं रिफ्रेश उप्स व्हाट इज हैपनिंग देख सकते हैं हम लोग अभी क्या हुआ सो जब आप मैप घुमा रहे हो और एल आई जनरेट कर रहे हो तो इस तरीके से वो आउटपुट रहता है और उसको वो इस तरीके से ले जाके अपेंड करा देगा जब आप इसका देखोगे तो ये बराबर एप्पल चेरी एंड बनाना यस जो हमने यहाँ पे जैसे यहाँ ऊपर में हमने मैप यूज किया हुआ है एक रो बनाने के लिए राइट राइट हमने एरे के ऊपर मैप घुमाया तो अल्टीमेटली हमको क्या रिटर्न करता है ये एक एरे रिटर्न करता है जिसमें ये पूरा का पूरा टीआर बना हुआ होगा हर एक उसके लिए and I store it in a variable select नहीं चलेगा शायद select data is equal to करता है average expected assignment नहीं होता
ने उसको देखो सिंबल तरीके से इस तरीके से बना दिया, रिएक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स इट। ठीक है, ये टीआर जो है ना, ये देखिए इस तरीके Yes. से ऑब्जेक्ट बनाता है वो, देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. इसका की वैल्यू नल है, टीआर को मैंने की नहीं दिया था यार, इट्स इम्पोर्टेंट। ये इस तरीके से रिएक्ट ऑब्जेक्ट बना देता है, और ये फिर ऑब्जेक्ट को मेमोरी में रखता है वो, और फिर इस पे मैनिपुलेशन करता है जो भी चेंजेस करना है डेटा में। तो रिएक्ट, ये इंटरनल वर्किंग है रिएक्ट की, ठीक है, उसको वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है रिएक्ट ऑब्जेक्ट में। सो लेट मी पुट अ की हियर, क्या दे सकता हूँ, मैं यूजर डॉट आई डी दे देता हूँ, डॉट आई डी, you have ID right? Yes. Yes, ID भी आ गई 1 2। तो इस तरीके से रिएक्ट वर्क करता है। तो इट इज वेरी सेफ टू यूज व्हाट, मैप यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा ले जाके जो भी एरे का प्रोसेस है उसको हम करके हम लोग शो करा सकते हैं उसको। Each child in a list should have unique property, इसलिए बोल रहा है ये। Validate DOM machine। PR के लिए बोल रहे थे। यानी ये हेडर PR जो है उसके लिए शायद बोल यस स्टैंडर्ड फॉलो करने बोल रहा है, दैट्स इट। खैर ये आपको समझ में आया मैप फिल्टर का फंडा क्या है जी यहाँ पे? जी फिल्टर कहाँ पे यूज होगा? फिल्टर हम लोग आगे देखेंगे, स्टेट में यूज करना है या रिडक्स में जब हम यूज करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। राइट राइट फिल्टर अभी नीडेड नहीं है हमारे लिए। अभी लेट्स स्टार्ट विथ स्टेट। अभी ये जो आपका रिएक्ट ऐप हम लोगों ने बनाया था, ये बटन कहाँ गया? ठीक है, तो अभी मैंने एक बटन ऐड किया, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक किया तो टेस्ट मेरा चल रहा है। नाउ अब हमको जरूरत है किस चीज की? रिएक्ट के साथ अगर आपको फॉर्म्स यूज करना है, ठीक है, तो व्हाट यू नीड, आपको स्टेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डेटा के साथ काम करना है यू विल नीड व्हाट, स्टेट। स्टेट क्या है? जैसे कि अभी फिलहाल द करंट स्टेट ऑफ दिस, अगर मैं इनपुट बॉक्स की बात करूँ तो क्या है? इट्स नल, इट्स एम्प्टी, राइट? राइट राइट सो द करंट स्टेट इज व्हाट, एम्प्टी। लेकिन अभी हमको इसको रिएक्ट के साथ यूज करना है, ठीक है। जो भी हम लोग डेटा टाइप करेंगे इट शुड बी अवेलेबल टू अस इन व्हाट, इन अ कंपोनेंट, ठीक है, ताकि हम उस पे वर्क कर सके, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, तो ये कल ऑन कंसोल लगा है। के थे ना। हाँ हाँ हाँ, हैंडल चेंज वाला है। ओके, तो यहाँ से हम लोग डेटा आ रहा है, ठीक है, बट अभी हमको ये डेटा को कैप्चर करना है रिएक्ट में, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज व्हाट,
स्टेट, ठीक है। अब स्टेट लिखने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से, आप जो नेम्ड आपके इंपोर्ट्स है इस तरीके से आप नेम्ड इंपोर्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यूज स्टेट अभी आप डालेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बना के। अगर इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं तो आप रिएक्ट डॉट यूज स्टेट करेंगे फिर, ठीक है। या तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, या तो फिर अगर आप सिर्फ रिएक्ट इंपोर्ट करा रहे हैं तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। बट लोग अभी जो स्टैंडर्ड इट्स लाइक कि आप अलग से उसको इंपोर्ट करा लो, नेम्ड इंपोर्ट करा लो, देन उसको यूज करो, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टेट बनाते हैं, मान लेते हैं कि लेट्स से यूज स्टेट। यूज स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूज स्टेट में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक देते हैं, ठीक है। ब्लैंक एरे दे दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से यूज स्टेट बनाऊंगा। स्टेट किसकी, सॉरी एरे नहीं बना रहे हम लोग, इनपुट के लिए बना रहे हैं ना। यहाँ पे मैं एम्प्टी दे दूंगा और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा जिसमें हम लोग इनपुट बॉक्स की हम लोग स्टेट स्टोर करके रखेंगे। जो भी डेटा यहाँ जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो हम कहाँ स्टोर करेंगे, तो हम लोग ये स्टेट में स्टोर करेंगे। जैसे यूजर यूजर डेटा बोल के मैंने एक वेरिएबल बनाया, और ये वेरिएबल को अलग से सेट करने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होगा, यहाँ पे मिलता है यूजर डेटा। आप इसको नेम दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली, अभी क्या हो रहा है ये आपको समझ में आएगा। यूजर डेटा, सेट यूजर डेटा, ठीक है। मुझे कनेक्शन बनाना है रिएक्ट में प्लस ये इनपुट में। अभी दिस इज नॉट कनेक्टेड विद द रिएक्ट, ठीक है। जो भी डेटा उसमें हम लिख रहे हैं इट्स नॉट कैप्चरिंग रिएक्ट, वो डेटा उसके अंदर का डेटा रिएक्ट को मालूम नहीं है क्या है। तो हम लोग अभी कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं उनके बीच में, ठीक है। तो इनपुट पे मुझे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी। इनपुट पे हमने एक फंक्शन लिख तो दिया था हैंडल चेंज का, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। लेकिन इनपुट में हमेशा एक वैल्यू का फील्ड होता है, ठीक है। ये वैल्यू में हम लोग उस वेरिएबल का नाम देंगे जो हमको यहाँ पे मिला है, ठीक है। ये जो यूजर डेटा वेरिएबल मुझे मिला है दिस इज इनबिल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये एज इट इज है, ठीक है। यूजर डेटा मैंने वैल्यू में डाल दिया। देन ऑन चेंज जो है मेरा हैंडल चेंज, यहाँ पे मैं जो भी अब फील्ड में चेंज करूंगा तो वो डेटा मेरा इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो ये जो करंट टारगेट वैल्यू आ रही है इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, सेट यूजर डेटा जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, इट्स अ फंक्शन एक्चुअली, सेटर फंक्शन है, ये मुझे मिल रहा है। ये मैं सिंपली ले जाके उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा करंट टारगेट डॉट वैल्यू और सेव करूंगा, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद क्या होता है देखते हैं। और ये था कोई वाला प्रोफाइलर नहीं आएगा, एक सेकेंड मुझे न्यू विंडो यूज करनी पड़ेगी। अब मेरा क्रोम क्रैश हो गया। ब्राउजर दिख रहा है आप लोगों को मेरा? नो सर। क्रैश। आई थिंक क्रोम पे कुछ इशू आया है, बंद करें उससे भी लोग तो कुछ तो ये ऐसा चलते हुए खड़ा करना है। क्रोम में इश्यूज आते ही रहते हैं। Okay, अभी दिख रहा है आपको ब्राउजर? जी अभी दिख रहा है। ओके, तो इंस्पेक्ट ओपन करने दीजिए।
कंपोनेंट्स में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे माय कंपोनेंट है और उसके अंदर में देखिए स्टेट दिखा रहा है। यहाँ पे मैं डालूंगा, यहाँ देखिए स्टेट चेंज हो रहा है, जी राइट। जो भी हम डाल रहे हैं इनपुट की वैल्यू, इट इज कमिंग इन द स्टेट। स्टेट क्या है ये हमको देखना है। व्हाट इज द जी। स्टेट? स्टेट बोले तो मतलब कोई जगह, कोई चीज की प्लेस, हाँ, अभी उसका स्टेट, मतलब इसका मतलब मतलब अभी कहाँ तक पहुंचा, मतलब उसको कहते हैं ट्रैकिंग राइट, भी, मतलब इनिशियल अभी स्टेज एट पे एट है या फिर। करंट पोजीशन पे वो क्या होल्ड करके रखा है वैल्यू, हाँ या क्या राइट डेटा होल्ड करके रखा है, दैट्स द स्टेट ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये राइट कंपोनेंट में अभी हम लोग सिर्फ इनपुट का स्टेट अभी हैंडल कर रहे हैं, हम लोग और डिफरेंट स्टेट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो ये स्टेट बनाया है, इट्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अ हुक, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, रिएक्ट हुक। जो ये हमने यूज स्टेट यूज किया है ना, इट्स अ हुक, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए थे रिएक्ट में, ठीक है। जी तो ये यूज स्टेट क्या एक हुक है जिसको यूज करके हम लोग स्टेट वेरिएबल्स और उसका सेटर बना सकते हैं, ठीक है। और ये डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ब्लैंक रहेंगी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो डिफॉल्ट स्टेट की वैल्यू क्या है, एम्प्टी हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पास किया, राइट। फिर राइट हमने क्या किया, हम अगर वैल्यू नहीं लिखते हैं, अगर मैं इस तरीके से नहीं लिखता वैल्यू और सिर्फ चेंज लिखता तो क्या होता। यहाँ पे मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, इट्स कमिंग टू स्टेट, वो टाइप ही नहीं होने देता। ऑन चेंज पे हमने हैंडल चेंज का ये लिख के डाला। कायदे से उसमें लिखने नहीं देना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट। इट्स अपडेटेड। नहीं तो वो दिखाता नहीं, हम कुछ भी उसमें टाइप करें ना वो चलने नहीं देता। नहीं वो आई थिंक अगर हम कंसोल करेंगे तो नहीं आता। क्या चीज? कंसोल क्या? नहीं कंसोल में तो भी स्टेट में नहीं, अगर इधर इनपुट में नहीं आना चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस थिंग? ये देखिए क्या हुआ, अगर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट एम्प्टी रखता हूँ जी तो मैं यहाँ देखिए सिर्फ जो डाल रहा हूँ वो सिर्फ एक ही लेटर ले रहा है, कनेक्शन प्रॉपर राइट नहीं हो रहा है ना। स्टेट में सिर्फ हाँ देखिए, सर, ये कल मेरे साथ हुआ था जब मैं इनपुट वाला बना रहा था तो। हाँ। तो ये इसके लिए आपको यू हैव टू व्हाट मेक श्योर कि जो वैल्यू है इसमें वापस से आप स्टेट को मेंशन कर दो, जो स्टेट आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम जब पास कर देंगे, क्या हो रहा था हस्सान तुम्हारे साथ? सर यही क्या बोलते हैं, मैं वैल्यू में स्ट्रिंग डाल रहा था ना, मतलब खाली कर दो करके एम्प्टी स्ट्रिंग। तो वो क्या बोलते हैं, एक ही एल वो ले रहा था, और वहां पर दिखा भी नहीं रहा था कि क्या बना लिख रहा हूँ करके मैं। हाँ, वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप हमेशा वैल्यू जो है उसमें आपका स्टेट वेरिएबल डाल दीजिए,
ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे। यहाँ पे जैसे अभी मैं डालूंगा तो जो टाइप करूंगा वो मुझे स्टेट में मिलेगा, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से हम लोग स्टेट यूज करेंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसमें कोई डाउट है आपको? ये जो यूज स्टेट जो हुक है ना, इट रिटर्न्स टू थिंग्स। एक तो आपका देखिए इसके रिटर्न स्टेटमेंट दिया है क्या, देखो इट रिटर्न्स अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। यानी ये यूजर डेटा को अपडेट करने के लिए क्या है तरीका, सेट यूजर डेटा। आप डायरेक्टली यूजर डेटा इक्वल्स टू आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे यूजर डेटा है, यहाँ पे अगर करने जाऊंगे तो इट विल गिव यू व्हाट एरर। तो फॉलो द प्रॉपर नॉर्म, स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं ये देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, उसने सीधा बोल दिया जो स्टेट का जो भी बनता है, ठीक है, इट्स व्हाट, डायरेक्ट आप नहीं करोगे। आप मैं ऐसे करके देखता हूँ, अगर आप बोल रहे हो कि ऐसे नहीं तो कैसे हो रहा है, अरे नहीं, कुछ तो भी हुआ, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली टाइप कर रहा हूँ, Yes. स्टेट भी एम्प्टी है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो। Yes, तो sir. इस तरीके से आप अपडेट नहीं करोगे, दिस इज अ बैड वे। डायरेक्ट स्टेट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं करोगे, और ना ही आप प्रॉप्स को डायरेक्टली मैनिपुलेट